जब माँ ने किया सास ससुर का अपमान तो बेटी ने सिखाया सबक। कहानी को पूरा देखें और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अंजलि की जब शादी हुई तब उसके घर की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। वह 3 बहन और 1 भाई थे। भाई हॉस्टल में पढ़ रहा था जबकि तीनों बहनें गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी। अंजलि सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके पिता रमेश उसके लिए लड़का देखने लगे। क्योंकि रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बेटे अमन की तरह अंजलि को भी बाहर भेजे पढ़ने के लिए, वह ऐसा लड़का देखने लगे अंजलि के लिए जो ज्यादा दहेज न मांगे। तभी रमेश को पास में रहने वाली सरला ने एक लड़का बताया। वह गांव का रहने वाला था लेकिन शहर में एक कमरा किराए पर लेकर यहीं पे जॉब करता था। रमेश ने जब उस लड़के रजत के बारे में पता किया तो पता चला वह बहुत ही साधारण और सीधा साधा लड़का है। फिर रमेश रजत के घर गए और बेटी अंजलि का रिश्ता पक्का कर दिया। रजत के घर वालों ने कुछ मांगा नहीं क्योंकि उन्हें लगा पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है तो दहेज का क्या करेंगे। फिर अंजलि की शादी रजत के साथ हो जाती है। अंजलि शादी के बाद रजत के साथ ही उसी शहर में किराए पर रहने लगी और जब मन होता तो कभी कभी ससुराल भी कुछ दिनों के लिए हो आती। रजत भी अंजलि के मायके जाता तो दामाद की तरह नहीं बेटे की तरह रहता। अंजलि की शादी से अंजलि की माँ सीता बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वह चाहती थी कि उनका बेटा बहुत बड़े घर का हो और सरकारी जॉब करता हो। रजत प्राइवेट जॉब करता था और सिंपल लड़का भी था जो कि अंजलि की माँ सीता को अच्छा नहीं लगता था। अंजलि की माँ हमेशा अंजलि को उसके पति रजत और सास ससुर के प्रति भड़काती रहती या कभी नहीं सोचती कि अंजलि की शादी हम ही लोगों ने तो की है बिना दहेज दिए। रजत का परिवार बहुत सीधा था, उन लोगों को दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं आता था और अंजलि की माँ इन्हीं बातों का फायदा उठाती रही। तीज त्योहार में भी अंजलि के ससुराल कुछ नहीं भेजती। अंजलि भी माँ की बातों में आ जाती, वह रजत को ताने देती और उसके घर वालों को भला बुरा कहती थी। रमेश अपनी पत्नी सीता की इस बात से बहुत परेशान थे। वह अंजलि को समझाते भी थे कि अपनी माँ की बातों में ना आए, रजत बहुत अच्छा लड़का है। तभी एक दिन अंजलि के भाई अमन की बैंक में नौकरी लग गई। उसके बाद उसने अपने साथ काम कर रही लड़की नैना से शादी कर लिया। फिर तो अंजलि के मायके का रुख ही बदल गया। सब लोग बड़े से घर में रहने लगे। रजत और नैना काम पर चले जाते थे, इसीलिए घर में नौकर भी थे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। रजत और नैना ने मिलके छोटी दोनों बहनों की शादी बड़े घरों में करा दी। कुछ समय बाद नैना माँ बन गई। अब तो सीता जी का मान और बढ़ गया क्योंकि नैना जब काम पर चली जाती तो वही बच्चे को संभालती और नौकरों पर भी अपना हुक्म जमाती। अब अंजलि ही अपने भाई बहनों में सबसे गरीब थी और अब अंजलि भी इस बात से असंतुष्ट रहने लगी। रजत अंजलि के हाव भाव देखकर समझ रहा था कि अंजलि क्यों उससे छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती है।
भरत अपने ससुराल भी बहुत कम जाता था। उसके पास जो भी था वह उसी में खुश था और ससुराल वालों से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहता था। अंजलि के मायके में उसके भतीजे का मुंडन था। राजेश सभी रिश्तेदारों और बेटियों के ससुराल वालों के लिए निमंत्रण लिखे। पहले अंजलि के घर निमंत्रण लेकर गए। अंजलि के हाथ में कार्ड देकर बोले, बेटा अपने सास ससुर को भी लेकर आना है। फिर राजेश रजत से बात करने लगे। तभी सीता जी अंजलि के पास गई और बोली, यह कार्ड अपने सास ससुर को मत भेजना, क्योंकि वहाँ तेरे भाई और बहन के ससुराल से सब पढ़े लिखे और अमीर लोग आएंगे। तुम्हारी ससुराल से अगर देहाती लोग आए तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। सीता जी की बात सुनकर अंजलि को इस बार माँ की बातें बुरी लग रही थी कि माँ ऐसा कैसे बोल सकती है। फिर सीता जी कहती है, अंजलि कल मेरे साथ चलना, अपने और रजत के लिए कपड़े ले लेना। यह सुन अंजलि कहती है, मम्मी जी बस करिए, बहुत हुआ। आप लोगों ने ही मेरी शादी रजत के साथ करवाई, फिर आज क्यों आप हमें हर बात पर नीचा दिखाती हैं। मम्मी जी अब हम आएंगे तो अपने पति और सास ससुर के साथ ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आप मेरे ससुराल वालों की इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती। उनका अपमान मेरा भी अपमान है। जहाँ उनका अपमान होगा वहाँ मैं भी नहीं जाऊंगी। अब आप सोच लो, आपको अपनी बेटी को बुलाना है या नहीं। सीता जी चुप हो गई। फिर अंजलि के पिता रमेश अंजलि से कहते हैं, अंजलि आज तुमने एक पत्नी और बहू का फर्ज निभाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दामाद रजत सच में बहुत अच्छा है। इंसान को उसके पैसों से नहीं स्वभाव से जज करना चाहिए। अंजलि कहती है, हाँ पापा जी, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही आऊंगी। यह सब सुन सीता कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों का अपमान किया, जिन्होंने बिना दहेज लिए मेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करवाई और मैं उन्हीं को बेइज्जत करती रही। फिर अंजलि अपने सास ससुर और पति के साथ ही मायके जाती है। अगर उस वक्त अंजलि ने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास ना होता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती